अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एक्वाइज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो हमारे पास आ चुका है। प्रॉब्लम क्या आ चुका था कि हमें एक एआई ऐसा एआई कैमरा बनाना है, वो क्या करे, तुम्हें प्रॉब्लम पता है, मैं दोबारा फिर रिपीट नहीं करूंगा है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे का डेटा लेकर आना पड़ेगा, जैसे कि उनको सबका फेस का फोटो या वीडियो लेकर आना पड़ेगा, तब हम उसको सिखा पाएंगे ना कि ये वाला हमारे क्लास का है, ये वाला हमारे क्लास का नहीं है, ये वाला पर्सन क्लास का है, ये वाला नहीं है। तो ऐसे उसको पता चलेगा। चाहे तुम सिर्फ जो क्लास वाले लोग हैं ना उनके तुम डेटा किस फॉर्म में होगा, तुम्हारा फोटो तो इमेज के फॉर्म में होगा या वीडियो के फॉर्म में होगा। टेक्स्ट के फॉर्म में तो तुम्हारा इमेज हो नहीं सकता, टेक्स्ट के फॉर्म में तुम्हें पहचान सकता है क्या, नहीं पहचान सकता। तो इस केस में डेटा किस फॉर्मेट में होगा, इमेज के फॉर्मेट में, समझ गए। तो वहां पे इमेज से ट्रेनिंग होगा तुम्हारा मॉडल, है ना। डेटा एक्विजिशन हमें कैसे करना पड़ेगा, तुम्हारे क्लास के सारे इमेजेस, हर एक क्लास के, तो क्लास में जो बच्चे हैं उनके, है ना, इमेजेस से। जैसे तुम कहीं कभी गए होगे ना, तुम्हारा कभी कहीं कोचिंग वगैरह में गए होगे, तो कहीं गए होगे तो वहां पे फेस रिकॉग्निशन होता है। एंट्री पे जाते हो ना, तो पहला दिन जाते हो तो देखना तुम्हारा वो बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो तुम्हारे पास 2-4 फोटो लेंगे, फिर तो जब हो जाएगा तब तुम अगले दिन आओगे ना, तब तुम उस पर लॉग इन कर पाते हो। क्यों, क्योंकि उससे सिखाते हैं मॉडल को कि ये वाला अपना वाला है, ये बाहर का नहीं है। तो तुम आते हो तो फिर तुम्हें वो तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइज करता है, फिर गेट खुलता है, अंदर जाते हो, नहीं तो बाहर ही खड़े रहते हो आईडी कार्ड लटका के, है ना। तो वहां पे जरूरी होता है डेटा एक्विजिशन का, क्योंकि एक्यूरेट डेटा, बढ़िया डेटा जो हमारे मॉडल्स को सिखाने में, बताने में जरूरत पड़ जाए। डेटा एक्विजिशन हम करते हैं किसी भी फील्ड में, डेटा को लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के डेटा होते हैं। जैसे तुम अभी मैं सीसीटीवी कैमरा वाला एग्जांपल्स बताया, एआई सीसीटीवी कैमरा जिसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट्स का बताया बच्चों वाला, उसमें कौन सा डेटा सेट होगा, इमेज आएगा। अगर वही प्रोजेक्ट होता है कि इसमें कौन से बच्चे का कितना परसेंटेज मार्क्स आएगा अगले क्लास में, है ना, तो वहां पे किस तरह के डेटा आते, नंबर्स वाले, मार्क्स, परसेंटेज। चाहे तुम वो किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा मार्क्स कितना परसेंट आएगा, तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तुम्हारा पिछले क्लास में कितने ग्रेड्स आए थे, या तुम अभी कितने घंटे तुम खेलते हो, कितने घंटे तुम पढ़ाई पर ध्यान देते हो, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कितने कितने घंटे तुम पढ़ाई करते हो। यानी यहाँ पे क्या सारा नंबर्स वाले बात आएंगे ना, आवर्स, चाहे स्टडी आवर्स, चाहे परसेंटेजेस, क्या नंबर। तो वहां पे जो डेटा आएंगे ना तुम्हारे, वो न्यूमेरिक डेटा आएंगे, है ना। उसमें सारा स्ट्रक्चर्ड होगा, है ना। डेटा दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्स डेटा, इसमें टेबल्स वगैरह के फॉर्म में बने होते हैं। टेबल्स के फॉर्म में मतलब कि तुम ऐसे टेबल बनाओ, उसमें तुमने कितना घंटा पढ़ा उसमें लिखाओ, कितना घंटा तुमने खेला, फिर कितने घंटा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। तो टेबुलर फॉर्म में बनाते थे ना, सारा चार्ट्स बनाते थे, तो उस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। डेटाबेसेस में उसी तरह टेबुलर फॉर्म में भी स्टोर होते हैं डेटा, है। नंबर्स होते हैं और कैटेगोरिकल डेटा। नंबर्स मतलब कि अगर कोई बच्चा मान लो वो 6 घंटे पढ़ता है और सारे सब्जेक्ट 1-1 घंटे पढ़ता है, तो उसका मार्क्स कितना आ सकता है, 70% आ सकता है। यानी क्या हुआ, नंबर्स के बेस पे वो सारा हो रहा है। कैटेगोरिकल मतलब, जैसे कैटेगोरिकल में क्या आएगा, कैटेगरी डिफाइन करेगा, मतलब कि जेंडर है, जेंडर में क्या मेल है या फीमेल है। चाहे तुम्हारे वो एग्जांपल में, एआई वाले एग्जांपल में जो एआई सिक्योरिटी कैमरा वाला, ये क्लास का है कि नहीं है, ये क्या कैटेगरी है। 2 कैटेगरी यहाँ पे होगा, एक क्लास का होगा, एक नहीं होगा, है ना। इसके अलावा और कैटेगरी इसमें क्या बन सकते हैं, कि क्लास का टीचर है या नहीं है, क्लास का बालक है कि नहीं, क्लास का टीचर है कि नहीं, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी जाएगा, ठीक है। तो कैटेगोरिकल डेटा होते हैं। इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या, तो जो तुम लोग दिन भर रायता फैलाते रहते हो, वो सारे क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। जैसे कि तुम टेक्स्ट करते हो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, वो भी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो डेटाबेस में सेव होता है, चाहे कुछ भी होता है, वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। उसके अलावा इमेजेस तुम सोशल मीडिया पे डालते रहते हो, वो भी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। जैसे तुम लोग कोई भी ऑडियो फाइल्स वगैरह भेजते हो, है ना, तो वो सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है। उसी तरह वीडियोस तुम पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा कितने यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कौन आता है, जहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म में अच्छे से उसमें रिलेशंस डाले हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आगे भी देखेंगे, है ना, एग्जांपल्स। जैसे तुम्हें अभी बताया कि मतलब कि डेटा पूरा स्ट्रक्चर तरीके में है, उसके रोज बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं, ऐसे सारे डेटा है, ठीक है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है, हमारा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारे आ गए। इसके अलावा डेटा सोर्सेज क्या क्या होते हैं। डेटा सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि डेटा कहां से आ रहा है। तुम लोग भी क्या एक डेटा सोर्सेज हो, किसके लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके पास डेटा कहां से आता है, तुम्हारे से ही। तुम्हें जो डेटा डालते हो, पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, चाहे जो भी करते हो, एक क्या है, डेटा है। वो एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। जैसे तुम लाइक करते हो ना, तो गूगल के डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है कि मान लो तुमने एक मेरे वीडियो पे लाइक करा, तो वो लाइक क्या हो जाएगा कि गूगल के सर्वर में जाकर सेव हो जाएगा कि तुमने इस वीडियो पर लाइक करा, तो उसका लाइक का देखना काउंट इंक्रीज होता है। चाहे तुमने सब्सक्राइब करा, तो सब्सक्राइब करे तो एक सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज होता है। कैसे होता है, डेटा क्रिएट होता है गूगल के सर्वर पे, यूट्यूब के सर्वर पे। उसके अलावा तुम मान लो कमेंट भी लिखते हो, तो वो भी कमेंट जाकर वहां पे सेव हो जाते हैं, क्या एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो क्या डेटा सोर्स होता है। कैसे कैसे आता है, इंटरनेट के थ्रू, तुम सारा इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हो। और इसके अलावा और कैसे डेटा सेट, कंपनीज के अंदर में भी कुछ अपना काम हो रहा होता है ना, कंपनी के एम्प्लॉय भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो भी एक डेटा क्रिएट करते हैं, है ना। जो भी तुम कंप्यूटर पे कर रहे हो, मोबाइल पे कर रहे हो, उसमें कुछ भी कर रहे हो, उससे डेटा क्रिएट होता ही होता है ना। फिर उसके अलावा यूजर्स जैसे तुम, हम, ये सारे क्या करते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा सेंसर्स। अब मान लो जैसे कि तुम देखते होगे ना,
वेदर प्रिडिक्शंस वगैरह तुम देखते हो, सर्च करते हो, ये सारे डेटा कैसे आते हैं? टेम्परेचर देखते हो कि किस सिटी में कौन सा टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है आज, वो कैसे आता है? वो सारे सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट होता है। जो भी कंपनीज होती है तो क्या करते हैं, उनके हर सिटीज में वो क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं टेम्परेचर्स को सेंसर्स के थ्रू, है ना। तो सेंसर से भी वो डेटा आता है, वो भी क्या एक डेटा है कि आज कितना, किस सिटी में किस जगह पे कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे बारिश, क्लाउडी वेदर है, जो विंड का फ्लो है, एयर फ्लो है, कितना स्पीड में वहां पे हो रहा है, वो सारी क्या एक डेटा है। उसके अलावा पब्लिकली जो अवेलेबल डेटा है, जैसे कि तुम्हारे वेबसाइट पे, ऐप पे, इन सब पे भी क्या है, यूट्यूब पे जाओ, वो सारे वीडियोज भी क्या एक डेटा है, या तुम पोस्ट भी देखते हो सोशल मीडिया पे, क्या है, एक डेटा है। तो ये सारे कैसे किस किस सोर्सेज से आ रहे हैं, पता चला कि हम भी डाल रहे हैं, कंपनी वाले भी डाल रहे हैं, कहीं मशीन से भी जनरेट हो रहे हैं, और इसके अलावा पब्लिकली पहले से भी अवेलेबल है ना। तो ये सारे जैसे बुक से हमने बुक्स के डेटा इंटरनेट पे डाल दिए, भी क्या एक डेटा क्रिएट हो गया, समझ गए। इसके अलावा फीचर्स, ये जरूरी होता है वो डेटा में से। अब डेटा हमें मिल गया तो उसमें से फीचर्स को समझना, कब क्या कौन सी डेटा की रिक्वायरमेंट है हमें एआई को सिखाने में, वो चीजें सीखना जरूरी है। चलो एक एक करके सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं, चलो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल डेटा कैसे होते हैं। न्यूमेरिकल तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नंबर वाले डेटा, इसमें नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे देखो डेली, मैं तुम्हें एक डेटा दिखाऊं तो डेली हम डेटा जो जनरेट करते हैं वर्ल्ड में 2.5 ट्रिलियन बाइट्स, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारे एक लैपटॉप में, अगर तुम्हारा लाखों लैपटॉप आ जाए ना, तुम्हारा लैपटॉप होगा, मशीन होगा, लाखों लैपटॉप में पूरा का फुल स्टोरेज कर दो ना, एक दिन में उतना जनरेट होता है कि उसमें स्टोरेज ना हो पाएगा, है ना। इतना ज्यादा डेटा जनरेट होता है। अगर तुम्हारे पास एक पेन ड्राइव होगा तो पेन ड्राइव में लाखों पेन ड्राइव ला दोगे ना, करोड़ों पेन ड्राइव ला दोगे, तो उसमें भी इतना डेटा स्टोर नहीं होगा जो एक दिन में लोगों ने जनरेट करते रहता फैलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखो डेटा ग्रोथ कैसे हुआ, अब कैसे क्यों जरूरत पड़ रही है, इतना डेटा कैसे जनरेट होता है। 2018 में था ये जो रेशियो था 32.2 इतना था, ठीक है, बिलियन बाइट्स था। इसके अलावा ये देखो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे देखो 149 तक, यानी कि 2018 से 24 में कितने टाइम्स बढ़ गया है, 4 to 5 टाइम्स ये डेटा का जो जनरेशन बढ़ गया है, और ये बढ़ते जा रहा है। अब ये डेटा क्या है, एक तरह का फ्यूल है, नए जमाने का क्या है, फ्यूल है। मतलब पहले होता था कि पेट्रोलियम इन सब चीजों के लिए वार होता था, फ्यूचर में डेटा के लिए वार नहीं, मेरा डेटा लाओ, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा टाइप में देखो कौन सा, स्ट्रक्चर डेटा तुमने देखा था। स्ट्रक्चर डेटा कौन सा, जो अरेंज करा गया हो टेबुलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, उसके सारे चीजें एक दूसरे से मैपिंग किया गया हो। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि तुमने देखा था टेबुलर डेटा सारे थे, है ना। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या था, तुम जैसे टेक्स्ट मैसेजेस करते हो, इमेज वीडियो, ये सारे क्या आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि या दोनों तरफ से उसके पास दोनों पास है, या तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़ा अनस्ट्रक्चर से। जैसे मान लो वीडियो, अब देखो वीडियो क्या एक तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बट मैं इसको स्ट्रक्चर कैसे करूंगा। मान लो मेरे पास वीडियो है, 4 वीडियो है ना। अब इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाऊंगा। मान लो मेरे पास 3 वीडियो है, एक पर्सन ए का, एक पर्सन बी का, एक पर्सन सी का। तो ए का नाम मान लो, इस पर्सन का नाम ए है, इस पर्सन का नाम बी है, सी है। अब उसका वीडियो 1 है, वीडियो 2 है, वीडियो 3। अब देखो ये वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 तो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बट यहाँ पे मैंने इसको मैप कर दिया किससे, ए के साथ वीडियो 1 को, बी के साथ वीडियो 2 को, सी के साथ वीडियो 3 को। अब ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब ये स्ट्रक्चर्ड हो गया, बट इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसको क्या दोनों मिले क्या, सेमी स्ट्रक्चर्स। या कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि तुम्हारा ये डेटा सेट जो होगा ये अलग तरीके से भी सेमी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो मतलब तीनों टाइप होते हैं, बट मेनली तुम क्या चीज याद करके रखोगे, क्या समझोगे, ये मतलब डेटा टाइप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर भी होते हैं एंड सेमी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं एंड अनस्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स ऑफ डेटा, डेटाबेस में रिकॉर्ड जो होते हैं, इमेज एंड वीडियो होते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑडियो फाइल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, किसके एग्जांपल्स होते हैं, ये वाला तुम देख रहे हो, ये डेटाबेस रिकॉर्ड ज्यादातर जो होते हैं ना, ये तुम्हारे स्ट्रक्चर डेटा होते हैं, जो खास करके एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं। बट इमेज, वीडियोज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑडियो फाइल्स, चैट, टेक्स्ट, ये सारे क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं, ठीक है। डेटा सबसे ज्यादा कहां से आता है, क्या क्या सोर्सेज है वर्ल्ड में, तो हम लोग 60% डेटा जनरेट करते हैं पूरे, मतलब पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस जो जनरेट करते हैं, पूरे जनरेशन का 60% अकेले ह्यूमंस करते हैं। जो तुम दिन भर पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, चाहे कुछ भी मैसेज करते हो किसी को, या किसी का मैसेज तुम्हारे पास आता है, या वीडियो तुम देखते हो, तुम वीडियोज भी देखते हो ना जाके यूट्यूब पे, वो भी डेटा जनरेट हो रहा है, तुम्हारा रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है, कितने तुमने देखा। इवन कि तुम नोटिस किए होगे, जब तुम यूट्यूब पे जाते होगे ना, कभी कभी कोई आधा वीडियो छोड़ के देखे होगे, तो देखना वो आधे से फिर स्टार्ट होता है। यूट्यूब को कैसे पता है कि तुम आधे देख के गए थे, क्यों, क्योंकि वो स्टोर करके रखा है डेटा तुम्हारा, वो रखा है। यानी कि तुम जो भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम डाल रहे हो, तुम देख भी रहे हो वीडियो, वहां से भी तुम्हारा डेटा जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो। तो हमारा एक भी बटन हम क्लिक कर रहे हैं फोन में ना, चाहे कहीं पे भी डिवाइसेस पे, वो डेटा क्रिएट कर रहा है, समझ के। इसके अलावा 20% डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस भी ऑटोमेटिक अपना तो डेटा क्रिएट करता ही है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स तुम यूज कर रहे हो,
बट बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ डेटा कम्युनिकेट होते रहता है। जो ऐप तुम्हारा उस पर इंस्टॉल होता है, आजकल ऐप भी खुद से डेटा वगैरह लेते हैं, तुम क्या ट्रैक रखते हैं तुम्हारे यूज केसेस का, इन सब चीजों का, वो खुद से तुम्हें नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो भी क्या एक तरह का डेटा जनरेट हो रहा है, तुम उसमें कर नहीं रहे बट खुद ऑटोमेटिक कर रहे हैं। इसके अलावा 10% सेंसर्स वगैरह से या अदर सोर्सेस से, मतलब आधा से ज्यादा डेटा तो हम खुद वो करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये सारे डेटा क्या एक तरह का हमें पावर देता है कि हम मार्केट पर कमांड रख पाए। कैसे? मान लो मेरे पास एक सिटी का पूरा डेटा है कि कौन से लोग किस एरिया में कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। अगर मेरे पास नहीं रहता तो मैं क्या करता, सारे प्रोडक्ट हर एरिया में बेचता। बट मेरे पास अगर डेटा अच्छा है तो मैं स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करूंगा उसी प्रोडक्ट के लिए, उसके हिसाब से मार्केटिंग अपना जो बजट होगा स्पेंड उस हिसाब से करूंगा, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब करती है। और इजिली देखना, होली के टाइम में, दिवाली के टाइम में, छोटा सा भी फेस्टिवल होता है फिर भी लेकर आते हैं सेल। कैसे लेकर आते हैं उनको कैसे पता है? वो तो यूएस के हैं, बट वो सारा डेटा के हिसाब से उनके सारे जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉय, ये सारी चीजें कैंपेन रन करते हैं। अब देखो वही तुम्हें बता रहा था न्यूमेरिक डेटा कैसे होते हैं, देख रहे हो, ये एज, इसमें हाइट, मार्क्स, ये सारे क्या है? न्यूमेरिक है, ये सारे स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन है इसमें। उसी तरह टेक्स्ट डेटा कैसे होता है? तुम मैसेज करते हो, तुम्हें पता ही है, टेक्स्ट लिखते हो तुम लोग दिन भर बैठ के, है ना। अदर डेटा, इमेजेस, ऑडियो, ये सब तुम्हें पता है ना। न्यूमेरिक डेटा कैसे होते हैं, टेक्स्ट डेटा कैसे होते हैं, अदर इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये तो बेसिक है। मैं फिर भी तुम्हें बता दिया इसलिए कि तुम्हें अगर एग्जाम्स में आया तो तुम ये सब चीजों को लिख पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। चाहे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आया, चाहे रिटन आया, कुछ भी आया, तुम इसको लिख पाओ। अगर तुम्हें ऐसा कभी जरूरत पड़े तो तुम ऐसा टेबुलर फॉर्म भी निकाल कर देख सकते हो, समझा सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में तुम अपने हिसाब से लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तुम अपने हिसाब से लिखोगे, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो और ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स और अच्छे मिलते हैं। चलो देखो न्यूमेरिक डेटा में जैसे कि टेम्परेचर क्या है, न्यूमेरिक डेटा होता है। पैसे, मनी क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा होता है। परसेंट, जैसे मान लो कितना परसेंट आए, या कितना परसेंट बोर्ड से किसी ने जीता, या तुम्हारा कितने लोग थे, ये सारे क्या नंबर। जहां पे भी कोई चीज नंबर से रिप्रेजेंट करते हो, किसमें आता है? न्यूमेरिक डेटा में। टेक्स्ट डेटा में तुम टेक्स्ट वाले, फिर उसके बाद इमेज डेटा में ये, अदर डेटा में से ऑडियो, वीडियो, सेंसर डेटा, ये सारे आते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सेंसर डेटा अदर्स में ही आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिक में भी आ सकते हैं, कभी कभी टेक्स्ट में भी आ सकते हैं। किसी में सेंसर कभी टेम्परेचर भी बता सकता है, कभी कुछ और भी चीजें बता सकता है, कि जैसे कि यहाँ पे हीट है कि नहीं है ना, या कहीं पे कोई एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो टेक्स्ट में भी, है ना, आ सकते हैं, तुम्हारा डेटा होगा।